गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, शिवम संकल्प के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछली कुछ कक्षाओं में हम लोगों ने देखा अवकलन और समाकलन क्या होता है, ठीक। और अवकलन समाकलन के बारे में हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ लिया है। तो उसी के आधार पे आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो क्या है, गति के समीकरणों का कलन विधि से निगमन, ठीक। तो हम लोगों ने ये गति का समीकरण पढ़ा था, इससे पहले भी पढ़े हैं। तो गति के समीकरण के निगमन के लिए दरअसल 3 विधियां होती हैं। एक विधि तो मैं आपको जो बताया था उसको सामान्य विधि कहते हैं, सरल रेखा के लिए पढ़े थे ना 3 विधियां, ठीक। दूसरा मेथड होता है निकालने का ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय निरूपण द्वारा, ठीक। वो आप कब पढ़े थे? 9th क्लास में पढ़े थे। आपके एनसीईआरटी में हालांकि 11th क्लास में भी दिया हुआ है, लेकिन ये आप 9th क्लास में पढ़े थे, ठीक। तो ये तीसरी मेथड होती है इस फार्मूले को निगमन करने के लिए। वो कौन सी विधि है? कलन विधि, ठीक, जिसको आज हम सीखने जा रहे हैं। ये एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ग्राफ वाला है वो तो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, और सामान्य वाला आने का चांस बहुत कम ही रहता है। ज्यादा चांस रहता है कलन विधि से गति के समीकरण को निगमन करने के लिए, ऐसा करके कुछ आ जाता है, ठीक। तो देखिए, अब एक एक करके हम सभी को करते हैं समाकलन और अकलन का यूज करके सभी गति के समीकरणों का निगमन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहला समीकरण लेते हैं, गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? तो हम लोगों ने पढ़ा था v बराबर u प्लस AT, यही होता है गति का पहला समीकरण। तो इसको अब हमें प्रूव करना है, निगमन करना है, लाना है किस तरीके से? अवकलन तथा समाकलन यानी कलन विधि के द्वारा, ठीक। तो कलन विधि के द्वारा हम लाएंगे, तो कैसे लाएंगे? सबसे पहले तो आप ये देखिए, इस v, ये जो v है ये किस आधार पे बदलता है? ये जब v को हम इसमें बदलाव करेंगे तो ये कितना बनेगा? अगर हम इस v को चेंज करते हैं dv, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना बनेगा? dv अपॉन dt। और ये किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स? a के बराबर होता है। a बराबर dv अपॉन dt, ठीक। वेग में परिवर्तन समय के साथ साथ क्या कहलाता है? हमारा त्वरण कहलाता है। तो ये वाला जो यहाँ पे हमने ये फार्मूला लिखा है, जो आपने पहले भी पढ़ चुका है, ठीक, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। यही यहाँ की कुंजी है, चाबी है। गाड़ी स्टार्ट करने की चाबी यही है। अगर आप इसको भूल गए, इसको, तो फिर ये निगमन आप कितना भी कर लें नहीं ला पाएंगे। तो इसको याद करेंगे, क्योंकि यहीं से हमारा यही क्या है, हमारा स्टार्टर है। तो स्टार्टर ही भूल जाएंगे तो निगमन क्या लाएंगे आप? तो याद करेंगे इसको, ठीक। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे? ये इधर चला जाएगा, इधर, तो ये कैसा बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा, dv बराबर, ये इधर जाके इंटू किया a dt हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे? हम दोनों साइड इसका क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। समाकलन करेंगे दोनों साइड, तो ऐसा समाकलन का ये सिंबल होता है, हमने पढ़ा है। और इधर भी कर देंगे आप समाकलन, ठीक। कल मैं आपको समझाया था समाकलन में कि समाकलन में हमें लिमिट्स की जरूरत पड़ती है, कि आप कहां से कहां तक निकाल रहे हैं चीजों को, उसको कहते हैं लिमिट्स। तो यहाँ पे अब हम लिमिट्स क्या रखेंगे? समझ पा रहे हैं ना आप? लिमिट्स कल मैं आपको बताया था, जाते जाते क्या बताया था, ये कोई dx है, तो इसका समाकलन x हो जाता है, ठीक। अगर यहाँ पे लिमिट्स है कि मान लीजिए ये 2 से 5, कहां से कहां तक? 2 से 5 है, तो अब इसको हम कैसे करते हैं? x, इसका समाकलन x, और ये 5 2, एक बार हम 5 को रखेंगे, फिर माइनस कर देंगे 2 को, और आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 3। तो ये 2 और 5 क्या दर्शाता है? ये उसकी लिमिट्स हैं कि कहां से कब तक के लिए, ठीक। समझाया था मैं इसको। तो यहाँ पे अब हमें लिमिट्स लगानी पड़ेंगी। तो देखिए लिमिट्स कैसे लगाएंगे? जब हम समय 0 लेंगे, तो यहाँ पे जो हमें वेग मिलेगा वो मिलेगा हमें u, ठीक। जब हमारा समय 0 है तो वेग कितना रहेगा? u। और जब आप समय को 0 से t कर देंगे तो आपको वेग कितना मिलेगा? वेग मिलेगा v। u को हम क्या किस नाम से जानते हैं? प्रारंभिक वेग।
और v को हम किस नाम से जानते हैं, अंतिम वेग। ठीक, जानते हैं ना आप। अब हम इस लिमिट्स को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये dv और ये a.dt। ठीक, जब आपका समय यहाँ पे 0 है तब आपका वेग कितना है डियर स्टूडेंट्स, u है। जब आपका यहाँ पे समय 0 से t हुआ, मतलब ऊपर अपर लिमिट कितनी हुई, t हो गई। ठीक, तो जब आपका समय t है तो उसके लिए वेग कितना है, v है, तो आप यहाँ पे v पुट कर देंगे। ठीक, अब ये एक कांस्टेंट है, नियतांक है, तो इसको आप बाहर निकाल लीजिए, इसका वहां पे क्या काम, क्योंकि ये नियतांक है। ये चला गया बाहर, अंदर क्या बचा, dt केवल, और यहाँ पे लिमिट लगा दिए 0 से t, यहाँ पे लिमिट u से v। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। dv समाकलन किसका, dv का, dv का समाकलन कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, क्योंकि dx का समाकलन कितना होता है, x होता है, तो dx की जगह पे यहाँ पे dv है, तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। और लिमिट्स कितनी है इसकी, u से v बराबर a इंटू dt का समाकलन t हो जाएगा, और लिमिट्स कितनी है इसकी, 0 से लेके t समाकलन। अब ये जो लिमिट्स है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार यहाँ पे ये वाला वैल्यू रखिए, तो ये फिर माइनस का साइन लगाइए, एक बार इसको रख दीजिए, तो ये बना v माइनस यू बराबर a, और यहाँ पे क्या बनेगा, एक बार t रखें, t माइनस 0, कितना आया, v माइनस यू बराबर a इंटू टी। ये कितना आया, v इक्वल टू, ये u माइनस में है तो उधर जाके प्लस बना लेगा, तो ये बन जाएगा u प्लस a टी। ये हमारा सॉल्व, यही हमें लाना था, गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी हो गया। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब गति का लेते हैं समीकरण दूसरा, और उसको हम कलन विधि से अब निगमन करते हैं कि वो कितना होगा। राइट, तो गति का जो हमारा दूसरा समीकरण होता है वो क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही होता है ना, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे अब आपको बदलना पड़ेगा किसको, s को। s क्या है डियर स्टूडेंट, विस्थापन है, t समय है। ठीक, तो यहाँ पे अब हम विस्थापन को बदलेंगे समय के अनुसार, तब हमें जाके क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वेग। ठीक, क्या मिलेगा, वेग मिलेगा। राइट, तो अब यहाँ पे हम चलिए करते हैं इसको, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम s को बदलेंगे, जो हमें एक स्टार्टर चाहिए जहां से हम कलन को स्टार्ट करना करेंगे स्टार्ट, तो ये v बराबर कितना होता है, ds अपॉन dt, ये चीज हमें पता है। ठीक, अब ये चीज आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे आप। v बराबर ds अपॉन dt, तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि ds, ये s को बदलना है समय की दर के हिसाब से, और ये चीज बराबर होता है किसके, v के वेग के। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ds बराबर v dt हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब हमने अभी पढ़ा कि v बराबर कितना होता है, u प्लस ए टी होता है, अभी पढ़ा हमने, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, u प्लस ए टी ब्रैकेट बंद और इंटू में dt हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अब हमें लिमिट्स निकालनी पड़ेंगी। लिमिट से पहले समाकलन आप कर सकते हैं, दोनों साइड समाकलन लगा दीजिए ds, और इधर समाकलन u प्लस ए टी इंटू डी टी। ठीक, अब लिमिट्स की आवश्यकता है कि हम कब से कहां तक निकाल रहे हैं, तो लिमिट्स क्या लेंगे डियर स्टूडेंट्स, लिमिट्स हम लेंगे विस्थापन का। ठीक, जब हमारा समय, यहाँ पे विस्थापन है ना, जब हमारा समय 0 है तो आपका विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। ठीक, और जब आपका समय t होगा तो विस्थापन आपका कितना हो जाएगा, तो आपका विस्थापन हो जाएगा s। ठीक, यहां तक समझ में आया, जब समय 0 है तो विस्थापन 0, समय t है तो विस्थापन s।
अब लिमिट्स को पुट कर दीजिए यहाँ पे। ये था ds, और ds हम समाकलन कहां से कहां तक, तो यहां देख रहे हैं कि अभी एक सेकंड इसको भी लिख लेते हैं, चलिए। u प्लस AT dt। जब आपका समय 0 है तो विस्थापन कितना है, 0 है। ठीक, जब आपका समय कितना t हो जा रहा है तो विस्थापन कितना है, s है। ठीक, अब इसका कितना हो जाएगा, ये इसका समाकलन ds का s हो गया, लिमिट्स 0 से s बराबर। अब इसको अलग अलग कीजिए, अलग अलग जैसे ही करेंगे तो ये 0 से t बना और ये बना u dt प्लस लिमिट 0 से t at डॉट dt। ठीक, यही बनेगा। अब यहाँ पे देखिए u dt का क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। ठीक, u होगा ना, u हो जाएगा। u एक नियतांक है, ये बाहर हो जाएगा तो ये बचा 0 t dt, और यहां से क्या नियतांक है, a नियतांक है, a को भी बाहर कर लीजिए, 0 t इधर बचा t dt। ठीक, ये कितना हो जाएगा, s माइनस 0। एक बार s रखेंगे माइनस लगा के, फिर s की जगह पे एक बार 0 रख दिए। ठीक, तो ये हुआ s माइनस 0 बराबर s u इंटू समाकलन ऑफ dt का समाकलन t होता है तो यहाँ पे t लिखिए, और लिमिट्स कितनी है, 0 से लेके t, प्लस a इंटू t dt का यहाँ पे t dt का समाकलन करना है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो t आया। अब यहाँ पे t का समाकलन करना है तो समाकलन में पावर बढ़ता है, तो यहाँ पे पावर अगर t की पावर 1 है तो बढ़ के कितना हो जाएगा, t की पावर 2, और नीचे भी कितना हो जाता है n+1, तो 1+1 नीचे 2, और लिमिट्स लगा देंगे डियर स्टूडेंट 0 से t। अब क्या करेंगे, u ये कितना हो जाएगा, t माइनस 0, लिमिट्स को हम सॉल्व कर रहे हैं, प्लस a ब्रैकेट t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, ये लिमिट्स को सॉल्व किए, ये आया हमारा s बराबर ut प्लस AT का स्क्वायर, और नीचे जो 2 डिवाइड है उसको हम बोलते हैं हाफ, तो ये आया हमारा निगमन s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये है हमारा गति का दूसरा समीकरण, जिसको हमने निगमन किया, सॉल्व किया, प्रूव किया, किसके हिसाब से, कलन की विधि द्वारा। राइट, हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब तीसरा लेते हैं। तीसरी विधि को हम सॉल्व करेंगे। सारे विधियों की आप जो पहली लाइन है, जो स्टार्टर है, जहां से स्टार्ट होता है निगमन करना, उसको आप याद रख लीजिएगा। उसको आप अगर आप नहीं रखेंगे तो आपसे नहीं बनने वाला है। ठीक, तो तीसरा हम इक्वेशन देखते हैं। तीसरा गति का समीकरण क्या होता है, तीसरा गति का समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, यही होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब हमें जरूरत है कि हम स्टार्ट कहां से करें। ठीक, तो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे क्या तरीका है कि यहाँ पे हम एक्सीलरेशन को लेते हैं, त्वरण को लेते हैं। त्वरण बराबर होता है dv अपॉन dt। ठीक, अब ये जो dv अपॉन dt है, इसको हमें ds के फॉर्म में चेंज करना होता है। जब हमें इसे ds के फॉर्म में चेंज करते हैं हम, तो इसको हम क्या लिखते हैं, dv अपॉन ds ऊपर और नीचे इंटू एक ds ऊपर चला गया और नीचे क्या आ जाएगा, dt। एक बार हम किए dv अपॉन ds इंटू करके फिर ds अपॉन dt। जब इसको आप काटेंगे तो आप देखेंगे कि यही चीज आ जाता है, dv अपॉन dt आ जाता है। तो इसको हमने अपने से यूज किया। अब इसको, हालांकि इसका एक बहुत गहरा नियम है, एक नियम तो मैं आपको ऐसा बताया भी था, इसका गहरा नियम है जो मैथ्स वाले पढ़ेंगे आगे क्लासेस में, बायो वालों को ये पल्ले नहीं पढ़ने वाला है। ठीक, मैथ्स वाले इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, तो बायो वाले बस समझ लें, रट लें, जैसा चाहें वैसा करें। ठीक, dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt। ठीक, याद करने का तरीका क्या है कि ये जब काटेंगे तो ये चीज आनी चाहिए, तो हमने dv अपॉन ds लगाया, ds अपॉन dt लगाया। ठीक, अब देखिए हमें पता है, क्या पता है
कि dv अपॉन ds एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। ds अपॉन dt क्या होता है? तो ds अपॉन dt हमें पता है कि क्या होता है, ये होता है v, होता है ना, v यानी वेग। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों तरफ पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, dv इंटू में v बराबर a ds, ऐसा। दोनों साइड समाकलन लगा दीजिए, v dv बराबर a ds, ठीक। अब हमें क्या जरूरी है, हमें जरूरी है लिमिट्स। लिमिट्स हम क्या लगाएंगे, ठीक। तो लिमिट्स यहां पे हम क्या लगाते हैं, लिमिट्स हम लगाते हैं जब हमारा समय, यहाँ पे 3 लिमिट्स लेते हैं, देखेंगे आप अभी कैसे। जब हमारा समय क्या है, 0 है, तो हमें वेग मिलता है कितना, वेग मिलता है u, और जो हमारा विस्थापन रहता है वो मिलता है हमें, वो क्या मिलेगा हमें, विस्थापन मिलेगा 0, ठीक। जब समय 0 तो विस्थापन 0, और जो वेग मिलेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे हम वेग की बात कर रहे हैं ना, v dv को समाकलन कर रहे हैं, तो हमें वेग भी चाहिए था, इसलिए हमने वेग को भी लिख लिया, ठीक। जब हमारा समय मान लीजिए t होगा, तो उस समय जो हमें वेग मिलेगा, अंतिम वेग, वो मिलेगा v, और जो विस्थापन होगा डियर स्टूडेंट्स, वो कितना मिलेगा हमें, बराबर में s। समय की हमें कहीं जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे ना तो यहाँ dt है ना यहाँ तो dt है, तो हमें समय का लिमिट पुट करना ही नहीं है। पुट किसको करेंगे, इसके लिमिट्स को पुट करेंगे, ठीक। तो लिमिट्स को चलिए पुट कर दीजिए। यहाँ पे लिमिट्स v dv, लिमिट्स कितना, u से लेकर v तक, u से v तक। आगे a ds, लिमिट्स कितना है, 0 से लेकर s तक। जब 0 विस्थापन है तो वेग इतना है, जब विस्थापन s हुआ तो वेग इतना हुआ। ये कितना हो जाएगा, v, एक सेकेंड, v नहीं होगा, v कैसे होगा, dv रहता तब ना v होता। यहाँ पे पावर बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा तो ये बनेगा v स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन लिमिट्स कितना, u v बराबर a कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, और अंदर क्या बचा, ds का s और लिमिट 0s, ठीक। तो एक बार आप इसको v को रखेंगे v स्क्वायर अपॉन 2, और एक बार जब इसकी जगह पे u रखेंगे माइनस लगा के, तो ये बनेगा u स्क्वायर अपॉन 2 बराबर a, एक बार s माइनस एक बार 0 तो 0। तो ये कितना आया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, लसा समान है तो यहाँ 2 लिख दिए, और ये कितना आ जाएगा a s। अब 2 को उधर भेज देंगे आप, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as हो जाएगा, और जब u को उधर भेजेंगे तो ये उधर जाके प्लस करेगा, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये यही हमें लाना था यहाँ पे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। कुंजी क्या है, स्टार्टर क्या है, जो आपको याद रखना है, ये अगर ये याद नहीं कर पाए आप शुरू में, तो ये इतना कर ही नहीं पाएंगे। ये बहुत जरूरी है, शुरुआत की, शुरुआत कहाँ से होगा, राइट। तो ये थे गति के समीकरण, जिनको हम लोग कलन विधि के द्वारा निगमन किए। अब डियर स्टूडेंट्स, इस अध्याय में जितने टॉपिक हमें पढ़ने थे, जो आपके 2020 के सिलेबस के हिसाब से इम्पोर्टेंट थे, वो सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं इस अध्याय के लिए। अब आने वाले क्लासेस में, कुछ क्लासेस में अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, अंकिक प्रश्न करेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे एग्जाम की दृष्टि से, ठीक। सारे न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, समय वेस्ट होगा, ठीक। हम उतने ही न्यूमेरिकल्स करेंगे जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जरूरी होंगे एग्जाम के लिए, ठीक। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।